वह गाथा आपने सुनी होगी। वो स्वामी जी नित्य जाते निवृत्त होने, बर्तन में बड़े लोटे में जल लेकर के, जल अधिक होता और लौटते समय वहां एक बबूल का पेड़ था, उसमें डाल देते सहज भाव से। पर कहते हैं उस बबूल में एक भूत रहता था। नित्य वो देते थे तो कोई ये समझ के नहीं, वो भूत पूजक तो थे ही नहीं, वो तो वैसे डालते थे, लेकिन भूत हो गया प्रसन्न। और प्रसन्न होने के बाद एक दिन वो तुलसीदास जी के सामने प्रकट हो गया और कहा कि आपने इतने दिन मुझे तृप्ति दी है, जल पिला करके आप क्या चाहते हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं भगवान राम का दर्शन चाहता हूं। तो भूत ने यही कहा कि महाराज, भगवान के दर्शन की बात और भगवान का दर्शन मुझे हुए होता तो मैं भूत ही क्यों होता? लेकिन आपने इस बात पर ध्यान दिया। धन्य है तुलसीदास, क्या कि उन्होंने भूत से भगवान को मांगा। और विचित्र है हम लोग की भगवान से भूत मांगते। यही मनुष्य के जीवन की विडंबना। इसका अभिप्राय हम वही वस्तुएं मांगते हैं जो भूत होने वाली, जो स्थिर नहीं है, जो वास्तविक नहीं है। मानो मांग भी तो सीखना चाहिए। हम क्या मांग रहे हैं? रावण के सामने तो शंकर और ब्रह्मा दोनों आए, पर वो नहीं जानता था कि क्या मांगना चाहिए। इसलिए जब पार्वती जी ने शंकर जी से पूछा कि रावण ने आपसे क्या मांगा, तो उन्होंने कहा रावण मरण मनुष्य कर जाता। रावण ने मनुष्य के हाथ से मृत्यु मांगी। पार्वती जी को आश्चर्य हुआ, इतनी बड़ी साधना करने का उद्देश्य मनुष्य के हाथ से मरना है? उन्होंने कहा कि नहीं, अपनी समझ से तो अमर होना चाहता था, लेकिन ब्रह्मा को जब सामने देखा उसने कि अकेले शंकर नहीं आए हैं, क्या ब्रह्मा भी आए हुए हैं। इसका सांकेतिक अर्थ है कि शंकर विश्वास के रूप और ब्रह्मा बुद्धि के देवता है। बुद्धि सचित अहंकार शो बुद्धि मन सचित्तमान। तो शंकर जी भोले भाले, बड़ा प्रसिद्ध शब्द उनके कि बड़े भोले भाले। तो जो विश्वासी और भोला भाला होता है उसके ठगे जाने की संभावना होती। तो ब्रह्मा को साथ में ले आए तो रावण सोचने लगा कि अब थोड़ी असुविधा हो गई। शंकर जी से जितना मांगना सरल है, ये बुद्धिमान साथ आ गए, ये कठिनाई उत्पन्न करेंगे। पर अभिमान उसका इतना बड़ा था, कोई चिंता नहीं। क्या हुआ? दोनों आ गए हैं, फिर भी मुझसे तो बुद्धि में छोटा ही है। क्यों? ब्रह्मा के 4 सिर, शंकर जी के 5 सिर, दोनों मिल भी जाए तो 9 ही है। मेरा 10 सिर है तो 1 सिर और बुद्धि अधिक है, मैं कोई चिंता नहीं करता। यही उसका विवेक। 9 सिर देख करके अगर उसके हृदय में 9धा भक्त मांगने की इच्छा आ जाती तो धन्य हो जाती। 9 को देख करके याद आता है 9 का अंक क्या याद दिला रहा है, 9 का क्या तात्पर्य है। वह बुद्धि और विश्वास के देवता को देख करके लगता बुद्धि का फल ज्ञान है, भक्ति का फल विश्वास है। वो भक्ति और ज्ञान प्राप्त कर सकता था, 9धा भक्ति पा सकता था। पर रावण के पांडित्य की समस्या यही है कि उसको वह गणित याद आता है जिस गणित से अभिमान की वृद्धि होती, और इसलिए वो गणित में अपने को श्रेष्ठ मान बैठा। अंतर था ना। 9 को देख करके रावण के मन में बात आई, और विभीषण के सामने जब दोनों जाके खड़े हुए तो विभीषण जी ने सोचा, अरे ये 9 सिर सामने है, क्या मांगे? बोले गेहूं विभीषण पास तब कहूं पुत्र बर मांगू, ते मांगू भगवंत पद कमल अमल अनुराग। एक ने भक्ति मांगी और फिर रावण अपनी चतुराई से जानता था कि अगर मैं ये कहूंगा कि मेरी मृत्यु न हो तो ब्रह्मा जी अड़ंगा लगा देंगे, कहेंगे वो तो सृष्टि का विधान है। इसलिए उसने गणित कर दिया। फिर वो गणित कि मनुष्य और बंदर ये तो हम लोगों के लिए भोजन है, और ये तो उनके लिए, इनसे तो कोई डर ही नहीं। अगर डर है तो देवता आदि से हो सकता है,
इसलिए वरदान मांग लिया कि हमारी मृत्यु जो है बंदर मनुष्य को छोड़ के किसी से न हो। शंकर जी ने कहा कि इसका अर्थ हुआ कि उसने अपने मृत्यु का वरदान मांग लिया कि अब इसी में से किसी से मृत्यु होगी। मानो न जब कोई जानता नहीं कि क्या मांगे, इसलिए आप रामायण में पाएंगे जितने राक्षस से सबको वरदान मिला। रावण कितने वरदान, कुंभकर्ण का अपना वरदान, मेघनाथ का वरदान, राक्षसों का वरदान, ऐसे सारे खरदूषण जितने हैं सबको किसी न किसी से वरदान मिला। और इधर जितने सब साप, भगवान राम नारद जी ने शाप दे दिया, हनुमान जी को मुनियों ने शाप दे दिया, नल नील को शाप ऋषियों ने दे दिया। लगता है कि इधर शाप ही शाप, पर व्यंग यही वरदान को शाप बना दिया। और जिनके हृदय में विवेक था उन्होंने शाप को भी विवेक के द्वारा वरदान के रूप में बदल दिया। वरदान और शाप केवल शब्दों में नहीं है, आपने उसे किस अर्थ में लिया है, क्या उसका उपयोग किया है, महत्व तो इसका है। और इसीलिए यह जो तत्व था, संकेत है गोस्वामी जी के हृदय में, वह चैतन्य संस्कार था कि जब उन्होंने भूत से भी यही कहा कि भगवान चाहिए, और वह भूत जो है असमर्थ होते हुए भी वो गोस्वामी जी के लिए भगवान की प्राप्ति का माध्यम बना। माध्यम इसने कहा हम तो नहीं, हनुमान जी। और फिर हनुमान जी कैसे मिलेंगे, उसने जाना हुआ उपाय